Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 88. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है. हमें दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, दो पैराग्राफ दिए गए हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है. हमें उनको पढ़ना है और उन पर बेस्ड इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको सॉल्व करना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 88. सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस, डेट 25 Feb 2021. हमें जो एक्सट्रैक्ट दिए गए, पहला जो एक्सट्रैक्ट है हमारा हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड रहेगा. सेकंड एक्सट्रैक्ट है ये हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड रहेगा. दोनों ही एक्सट्रैक्ट में नथिंग इज देयर टू एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इनको रीड करना है. तो हम यहाँ पर डिटेल में इनको डिस्कस नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ओनली. फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया, व्हेन वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड. अब ये था क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? इट वाज ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था और इनके फाउंडर मेंबर में शहीद भगत सिंह भी शामिल थे. हमें बताना है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था. तो इट वाज फाउंडेड इन 1928 इन दिल्ली एट फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था. कब? 1928 में. सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मेंशन द आइडियोलॉजिकल थॉट्स ऑफ भगत सिंह ऑन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन के बारे में जो भगत सिंह थे उनके क्या विचार थे ये हमें बताना है. भगत सिंह वांटेड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी. वो एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे. एंड अकॉर्डिंग टू भगत सिंह, रेवोल्यूशन इज द बेसिक राइट ऑफ द मैन दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनीवन. कि एक बेसिक राइट है जिसको किसी भी व्यक्ति से वापस नहीं लिया जा सकता, उससे छीना नहीं जा सकता. भगत सिंह वॉज रेडी टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट फॉर रेवोल्यूशन टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी. और इसके लिए अगर उन्हें कोई भी पनिशमेंट मिलती तो उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, वाई भगत सिंह स्टेटेड. भगत सिंह ने ऐसा क्यों कहा? ही डिडंट वांटेड टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ बम एंड पिस्टल्स बट ही वांटेड अ रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी. उन्होंने कहा कि वो जो बम और पिस्टल की कल्चर है उसको ग्लोरीफाई नहीं करें बल्कि वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं. तो उनके कहने का मतलब क्या था ये हमें बताना है. ही मीन टू से दैट हिज पर्पज वॉज नॉट टू टेरराइज एनीवन. उनके कहने का मतलब ये था कि वो किसी को डराना नहीं चाहते थे, किसी को धमकाना नहीं चाहते थे. बट ही वॉन्टेड टू गेट हिज राइट्स एंड ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी. बल्कि वो अपने राइट्स लेना चाहते थे और सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे बाय यूजिंग बम और द पिस्टल एटसेट्रा. फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट एक्सट्रैक्ट का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा. यहां पर दिया गया, राइट अ ब्रीफ जिस्ट ऑफ द अबोव पैराग्राफ. हमें उसकी समरी लिखनी है, जिस्ट लिखना है, सार लिखना है, थीम लिखना है. मेनी नेशनलिस्ट फेल्ट दैट विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय नॉन वायलेंस. उस वक्त काफी सारे नेशनलिस्ट थे. हालांकि कभी भी कहीं पर भी जो कई प्रकार की आइडियोलॉजी होती है, तो एक आइडियोलॉजी जो नेशनलिस्ट के बीच में थी, दैट विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय नॉन वायलेंस. काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज ये मानते थे, नेशनलिस्ट ये मानते थे कि हम नॉन वायलेंस से ब्रिटिशर्स है उनको हरा नहीं सकते, उनको भगा नहीं सकते. फॉर दिस मेनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट सोसाइटीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज इन द कंट्री. और इसके लिए कई सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एस्टेब्लिश किया गया था. भगत सिंह वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दीज रेवोल्यूशनरीज. और भगत सिंह भी इन रेवोल्यूशनरीज के पार्ट थे. In 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt were arrested for throwing bomb in the Legislative Assembly. 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है बिकॉज दे थ्रू बम इन द लाहौर असेंबली. वो बम थ्रू करते हैं. हालांकि वो उनका मेन पर्पज, इंटेंसली वो अरेस्ट होते हैं ताकि वो मोटिवेट कर पाए बाकी यूथ को कि वो भी इस स्ट्रगल को ज्वाइन करें. भगत सिंह बिलीव्ड दैट इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी. और भगत सिंह का मानना था कि सोसाइटी में अगर चेंज लेके आना है तो उसके लिए रेवोल्यूशन जरूरी है. फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी पर्सन एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट. और उनका मानना था कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा. ही वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर दिस. और इसके लिए वो किसी भी टाइप की पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे. तो ये जिस्ट रहेगा फर्स्ट हमारे एक्सट्रैक्ट का. अब हम सेकंड एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जो दिए गए उनको डिस्कस करेंगे. व्हाट वाज द पर्पज ऑफ जॉलवेरिन. जॉलवेरिन का पर्पज क्या था? जॉलवेरिन इंटेंडेड
टू इकोनॉमिकली बाइंड द जर्मन पीपल इनटू वन नेशन। जो वोल्वेरिन था उसका मेन जो पर्पस था, सोल पर्पस था, वो ये था कि जर्मनी के लोगों को इकोनॉमिकली भी एक साथ जोड़ना। ओके, कल्चरली, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वो एक साथ थे, लेकिन इकोनॉमिक वे से वो एक साथ नहीं थे, उनको एक साथ जोड़ना ये इंटेंशन था, मेन पर्पस था वोल्वेरिन का। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज फ्रेडरिक लिस्ट। ये फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे ये हमें बताना है। फ्रेडरिक लिस्ट was a professor of economics at the University of Tübingen, Germany। जर्मनी में ट्यूबिंजन यूनिवर्सिटी है, उसके इकोनॉमिक के प्रोफेसर थे फ्रेडरिक लिस्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका हमें एक्सट्रैक्ट में बताया गया, उसकी बात करनी है हमें। ओके, तो उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फ्री इकोनॉमिक सिस्टम वॉज इट इंक्रीज्ड नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसने नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि जो आपस में लोगों का जुड़ाव था, कनेक्शन था, उसको और ज्यादा मजबूत किया। एंड गिव ए न्यू डायरेक्शन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एक नई पेज दी। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ, जो एट्थ भी कह सकते हैं और सेकंड जो पैराग्राफ दिया गया उसका फोर्थ क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ इकोनॉमी इन फॉर्जिंग द नेशन टुगेदर। यानी देश को एक साथ जोड़ने में इकोनॉमी का क्या योगदान रहा था। पीपल केम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉमन इकोनॉमिक टैक्स सिस्टम जो था उसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के पास आए। दे फेल्ट दैट दे वर द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, क्योंकि सब कुछ सेम था, यूनिफॉर्म था, तो उन्हें लगा कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हम एक ही कंट्री का पार्ट है। सो दिस फादर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलिज्म, और इसने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको थोड़ा और ज़्यादा मजबूत किया। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। वैसे आपकी सभी वर्कशीट है वो इन दिनों में इजी आ रही है, और कुछ इस टाइप की जो वर्कशीट आ रही है वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम नज़दीक आ गए, फोकस कीजिए अपने एग्जाम के ऊपर, रिवीजन कीजिए, और इस वीक के बाद आप अपनी वर्कशीट को, चाहे डीओई बोले या ना बोले, आप अपनी वर्कशीट को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।